तो दोस्तों इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद लाइफ क्वालिटी जो है उसको हम लोग इम्प्रूव क्यों नहीं कर पाते, या फिर इतनी ज़्यादा मेहनत करने के दौरान हमसे कौन सी ऐसी गलती होती है कि जिस गलती की वजह से हम लोग लाइफ क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव नहीं कर पाते। और दोस्तों कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि किस्मत हमारे ऊपर मेहरबान होना चाहती है, हमें मौके देती है, लेकिन हम लोग किस्मत को मौका ही नहीं देते कि वो हम पर मेहरबान हो सके। तो मैं इन्हीं चीज़ों को समझाने की गरज से आप लोगों के सामने एक सवाल रखता हूँ, और मुझे यकीन है कि 100% लोग जो हैं वो इस सवाल का जवाब इसी तरह का देंगे जिस तरह का मैंने सोचा हुआ है। सवाल ये है कि हम लोगों का दिल करता है, यानी कि हम लोग चाहते हैं कि हमने एक पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, और पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए हमें कौन सी वाली ऐसी चीज़ है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि हमारा दिल करता है कि हमने एक पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, और कौन से वाली ऐसी चीज़ है जो हमारे पास जिसका होना बेहद ज़रूरी है। तो अब इस वाले सवाल के जवाब को लेकर के आपके ज़हन के अंदर कई तरह की चीज़ें जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं कि पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए आपको ताकत चाहिए होगी, हिम्मत चाहिए होगी, हौसला चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगी, रस्सी चाहिए होगी, हथौड़ी चाहिए होगी, यानी कि इस तरह की कई तरह की चीज़ें। तो दोस्तों यहीं पे हम लोग गलत हैं, और जिस गलती की वजह से हम लोग अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर पाते। देखिए, अगर मेरा दिल कर रहा है ना पहाड़ के ऊपर चढ़ने को, तो सबसे पहले मेरे सामने पहाड़ का होना ज़रूरी है, यानी कि पहाड़ के वजूद का होना ज़रूरी है, और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये ऑप्शनली हैं। जब मैंने चढ़ना होगा, मेरे सामने पहाड़ होगा, तो मैं जब उस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा हूँ तो वक्त ज़रूरत जिस जिस चीज़ की भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मुझे रस्सी की ज़रूरत पड़ सकती है, मैं थक गया हूँ थोड़ा रेस्ट ले लूँगा, यानी कि ये सारी चीज़ें ऑप्शनली हैं, मैं उन चीज़ों का अरेंज कर लूँगा। और इन केस मेरे सामने पहाड़ ही नहीं होगा, तो फिर मैं ये जो मेरी विश है पहाड़ के ऊपर चढ़ने की, ये मैं कैसे पूरी कर सकूँगा। तो हम में से कितने फीसद लोग हैं जिनमें ये वाली खूबियाँ नहीं होती। कौन सा ऐसा बंदा है जो ख्वाब नहीं देख सकता या मेहनत नहीं करता, जिसमें हिम्मत नहीं होती, टैलेंट नहीं होता। सभी लोग जब पैदा होते हैं तो एक ही जैसे पैदा होते हैं। सभी लोग जब पैदा होते हैं तो जीनियस पैदा होते हैं। बस ये एक छोटी सी गलती, और जिस गलती की वजह से ज़िंदगी का जो पेपर होता है सारी की सारी ज़िंदगी साफ ही रहता है। या फिर ये होता है कि उल्टी सीधी लाइनें जो होती हैं वो लगी हुई होती हैं। ना तो बंदे को खुद को समझ आ रही होती है कि ये किस तरह की लाइनें हैं, यानी कि ये जो सर्कल है किस तरह की डिस्टर्बेंस है, और ना ही बाहर के लोग जो होते हैं उनको समझ आ रही होती है कि इसकी ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा है। तो ये वाली जो गलती है जिसकी वजह से हम लोग अपनी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव नहीं कर पाते, इसको लेकर के मैं एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों से शेयर करता हूँ। देखिए, ज़िंदगी जो होती है ना उसके सामने मकसद का होना ज़रूरी होता है, किसी गोल का होना ज़रूरी होता है। जिम कैरी नामी एक हॉलीवुड के स्टार हैं, कॉमेडियन एक्टर हैं, और 1985 की बात है जब इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया। तो फिल्म के अंदर, ड्रामा के अंदर इनको छोटे छोटे रोल का मिलना, और पर रोल इनको 10 से $15 मुआवजा मिलना। हुआ कुछ इस तरह से कि 1985 में जब इनको किसी पहले रोल का मुआवजा मिला तो वही $15-20 उसको लेकर के सीधे बैंक जाते हैं, और बैंक में जा कर के ये अपने नाम का एक बैंक अकाउंट खोलते हैं। चेकबुक मिलती है, और जब इनको चेकबुक मिलती है तो सबसे पहला चेक जो होता है ये अपने नाम का काटते हैं। इमेजिन करें कितने का। ये वो बंदा है जिसको $15 से $20 पर रोल मुआवजा मिलता है, और महीने के अंदर 2 से 3 रोल किसी ड्रामा के अंदर या फिर किसी फिल्म के अंदर वो मिलते हैं। चेक काटते हैं $10 मिलियन, इतनी बड़ी अमाउंट, अपने नाम का चेक, और वो भी $10 मिलियन का। लेकिन करते ये हैं कि ये अपने उस चेक के ऊपर जो डेट मेंशन करते हैं वो करते हैं आने वाले 10 साल बाद की। अब ये वो पहाड़ है जिसके ऊपर चढ़ने को दिल कर रहा है इस बंदे का, जिम कैरी का, कि अब इसने उस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, और पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए जो उसको चीज़ें चाहिए होंगी उसके लिए ये अब मेहनत करेगा। चेक लेता है अपने पर्स के अंदर, उसको बड़े महफूज तरीके से उसको सेव कर लेता है, और कैरियर जो है वो शुरू हो जाता है। एक रोल, दूसरा रोल, तीसरा रोल, चौथा रोल, लेकिन सामने तो वही 10 मिलियन का पहाड़ जिसके ऊपर डेट मेंशन है आने वाले 10 साल बाद की। हर हाल में इसने कैश होना ही होना है। तो अब इसमें क्या लॉजिक हो सकती है, यानी कौन सी हिकमत हो सकती है। हिकमत वही कि इसने पहाड़ के ऊपर चढ़ना है और पहाड़ का होना ज़रूरी है।
10 मिलियन इसने कैश करवाना है, और कैश करवाने के लिए सामने जो है वो 10 मिलियन का चेक का होना ज़रूरी है। बाकी जो ऑप्शन वाली चीज़ें हैं, हिम्मत, ताकत, रस्सी, डोरी, अब ये बंदा अरेंज करेगा। तो फिर क्या होता है, वो वाली जो डेट जो चेक के ऊपर लिखी हुई होती है उसमें अभी महीनों पड़े होते हैं। तो ये वही बंदा है जिसको पर रोल 10-15 डॉलर मुआवजा मिलता था, तो इसको एक फिल्म का जो मुआवजा मिलता है वो मिलता है 10 मिलियन डॉलर का। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकते हैं, सोचते हैं ज़रा कि क्या ये जो बंदा है जिसने एक फिल्म का मुआवजा जो है वो 10 मिलियन डॉलर लिया है, अगर इसने वो चेक ना काटा होता, यानी कि इसका जो दिल है वो पहाड़ के ऊपर चढ़ने को ना कर रहा होता, वो वाला जो टारगेट है, वो वाला जो गोल है 10 मिलियन का, उसको अचीव करने को, हासिल करने को ना कर रहा होता, तो क्या ये बंदा जो है आज इसकी वैल्यू ये वाली होती कि ये एक फिल्म में कास्ट किए जाने पर 10 मिलियन डॉलर जो है मुआवजा चार्ज करता है? बिल्कुल नहीं। आज भी ये वही छोटे छोटे जो रोल पहले जो कर रहा था शुरू में, जिसका मुआवजा 15 से 20 डॉलर था, वही कर रहा होता। लेकिन इसकी ज़िंदगी के अंदर जो चेंजेस आई, तब्दीलियाँ आई, वो सिर्फ उस गोल की वजह से जो पहाड़ था 10 मिलियन का। और बाकी ये जो ऑप्शनल चीज़ें थी, वहाँ तक पहुँचना कैसे था, उसको रस्सी चाहिए थी, डोरी चाहिए थी, हिम्मत चाहिए थी, इसने फिर उस पहाड़ को देख करके उनको अरेंज किया, जनरेट किया। और यही गलती जो है वो हम लोग करते हैं कि सारी ज़िंदगी जो है वो हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन अपनी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि मेहनत जो होती है वो किसी मकसद के बगैर, यानी कि मकसद से खाली होती है, किसी गोल के बगैर, गोल से खाली होती है। और ऐसी मेहनत जो होती है वो सिर्फ मेहनत ही होती है, पेट ही पालती है। लाइफ की जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव नहीं करती, ज़िंदगी के अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली लेकर के नहीं आती। अपना ख्याल रखिएगा। दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।